वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था डिस्प्ले डिवाइसेस, और डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर आज हम मज़ीद उसके फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट वन जो फ़ीचर पाए जाते हैं वो है डॉट पिच। 4 फीचर्स मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और नेक्स्ट फीचर जो है डॉट पिच। डॉट पिच क्या चीज़ है? द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डॉट पिच। डॉट पिच रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि जो पिक्सल्स के दरमियान में वाइट स्पेस या डिस्टेंस है, बेसिकली उसको हम डॉट पिच कहते हैं। जितना नंबर ऑफ पिक्सल्स कम, जितना नंबर ऑफ डॉट पिच कम होंगे, उतना आपकी जो इमेज का क्वालिटी है वो बेहतर होगा, और जितने नंबर ऑफ डॉट पिच ज़्यादा होंगे, मतलब साइज़ ज़्यादा होगा, तो एग्जैक्टली उतने ज़्यादा जो आपका इमेज है उसका क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम डॉट पिच की मेजरमेंट की बात करें तो डॉट पिच मेजर होता है मिलीमीटर्स में, मतलब कि नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन इसका है मिलीमीटर्स, और मैनी मॉनिटर्स हैव अ डॉट पिच ऑफ .26 और .28। यानी नॉर्मली जितने भी मॉनिटर्स है उसके दरमियान में जो स्पेस है, यानी पिक्सल्स के दरमियान में जो वाइट स्पेस है, वो .26 या .28 वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। सो डॉट पिच का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी ब्लैंक स्पेस कम है तो एग्जैक्टली आपका जो रिजल्ट है वो बहुत शार्प और बहुत बेटर होगा। जितने नंबर ऑफ डॉट पिच ज़्यादा होगी तो आपका जो आउटपुट है वो बेहतर तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज 6 नंबर, वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर्स। Video display adapter must have a video display adapter attached to the computer to display the graphics। यानी जितने भी ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है तो आपकी कंप्यूटर के अंदर उसके लिए एक कार्ड होता है जिसको हम वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर्स कार्ड कहते हैं। ठीक है। ये कार्ड आपकी कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है और ये करता है आपकी ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने में हेल्प। यानी जब भी आपकी ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो इन्हीं ग्राफिक के थ्रू होता है, यानी इट इज़ आल्सो कॉल्ड वीडियो ग्राफिक कार्ड। इसको हम वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं और इसको हम वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमिन्स द फॉलोइंग थिंग्स। ये एक बोर्ड, एक सर्किट होता है जो आपकी कंप्यूटर के अंदर होता है, और ये 3 चीज़ों को जो है प्रॉपरली डिटरमिन्स करता है। फर्स्ट वन, रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ कलर्स, स्पीड विद विच इमेज अपीयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। इन 3 चीज़ों को ये रिकग्नाइज कर रहा है, और फिर आपका जो इमेज है आपकी स्क्रीन के ऊपर बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? द नंबर ऑफ कलर्स दैट कैन बी डिस्प्ले बाय अ वीडियो कार्ड इज डिटरमाइंड बाय द बिट डिप्थ। बिट डिप्थ के बारे में पहले भी मैंने बताया कि ये नंबर ऑफ कलर्स को मेजर करता है कि कितनी नंबर ऑफ कलर्स आपकी जो वीडियो कार्ड है वो डिस्प्ले कर सकता है। सो द बिट डिप्थ इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पिक्सल। ठीक है। यानी मतलब क्या है कि ये बिट डिप्थ जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंडिकेट्स करता है नंबर ऑफ बिट्स जो आप जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है अबाउट ईच पिक्सल। हर एक पिक्सल के बारे में ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इन 8-bit वीडियो कार्ड स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पिक्सल इन 8 बिट्स। क्लियर? इट कैन डिस्प्ले मतलब कि जो फार्मूला है 2 की पावर 8, तो इससे रिजल्ट आता है 256 कलर्स। यानी मतलब क्या है कि 8 बिट्स के अंदर ये 255 कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है। यानी ये 8 बिट की पिक्सल की इंफॉर्मेशन को अपने साथ स्टोर करेगा। इस तरह यहाँ पे कुछ डिस्प्ले एडॉप्टर्स को मैंने डिस्प्ले जो एडॉप्टर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपकी कंप्यूटर में एक स्टैंडर्ड है VGA, तो VGA की जो रेजोल्यूशन है वो 640 बाई 480 है। ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल और ये हमारे पास वर्टिकल, यानी ये हमारे पास हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स है। ठीक है। इस तरह अगर SVGA है तो ये 800 से लेके 600 नंबर ऑफ पिक्सल्स को सपोर्ट कर सकता है। अगर XVGA है तो 1024 768, अगर SXVGA है तो 1280 1024, और अगर UXVGA है तो 1600 बाई 1200 पिक्सल को ये सपोर्ट कर सकता है। अब ये आपकी कंप्यूटर की जो एडॉप्टर है, यानी वीडियो एडॉप्टर है,
ये उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपकी कंप्यूटर के अंदर कौन सा वीडियो एडाप्टर लगा हुआ है। उन्हीं के मुताबिक फिर आप अपनी स्क्रीन सेटिंग्स, आप अपने रेजोल्यूशन, आप अपनी नंबर ऑफ कलर्स और प्रॉपर तरतीब से अपनी ग्राफिक को इजीली डिस्प्ले कर सकते हो। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, एसवीजीए का मतलब सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, इस तरह एक्सवीजीए का मतलब एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, और एसएक्सवीजीए का मतलब सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे, और यूएक्स ग्राफिक एरे यानी अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे, जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ कलर्स और इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस वजह से है ताकि आपकी सिस्टम की जो डिस्प्ले है, आपके कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो डेटा को डिस्प्ले कर सके। ठीक है, तो ये इसकी फीचर्स के बारे में था, यहाँ तक इसके फीचर ख़त्म हो गए। हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के अंदर हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, फीचर्स तो मैंने बता दिया है कि डिस्प्ले डिवाइसेस या विजुअल डिस्प्ले के लिए फीचर्स क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या चीज़ है, इसका एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस कैथोड रे ट्यूब को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। जो मॉनिटर्स हम इस्तेमाल करते थे, जिस मॉनिटर के अंदर होता था कैथोड रे ट्यूब, वो किस तरह काम करता था, तो उसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? कैथोड रे ट्यूब का काम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी वोल्टेज या करंट इनटू विजुअल सिग्नल। यानी कैथोड रे ट्यूब का काम ये होता है कि ये क्या काम करता है, ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है विजुअल सिग्नल के अंदर, यानी डिस्प्ले सिग्नल के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है। इस डिटेल के मुताबिक ये डायग्राम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? इस डायग्राम के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब है, ये इस तरह एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर सबसे फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे है पिंस, यानी कनेक्टर पिंस होते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है बेस। क्या चीज आता है? बेस। और बेस के साथ यहाँ पे एक हीटर होता है जो हीट को जनरेट करता है, और हीटर के साथ यानी इस शेप के अंदर ये वाला ये कैथोड रे ट्यूब है, यानी ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड रे क्या काम करते हैं? जब भी ये हीटर हीट होना शुरू हो जाता है तो हीटिंग से क्या होता है? हीटिंग से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये चीज जब हीट होना शुरू हो जाता है ये कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करते हैं। ये हीट क्या करता है? जब ये कैथोड रे ट्यूब हीट अप हो जाता है तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक गन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गन्स क्या करता है, ये जब ये हीट अप हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पैदा करता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये मैक्स फॉर्मेट में जब ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है, ये किस्म का कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे गन होता है। जब ये फायर होता है, जब ये हीट अप होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता है। यहाँ पे ग्रिड होता है और ग्रिड के साथ यहाँ पर प्री एक्सेलरेटिंग एन नोड होता है, यानी फोकसिंग एन नोड होता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वन डायरेक्शन, ये बिल्कुल डायरेक्ट, ये बिल्कुल स्मूथ डायरेक्शन में क्या करें, ये बिल्कुल स्मूथ डायरेक्शन में मोशन करे। यानी मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ना जाए, बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन के अंदर ये क्या हो जाए, ये बैलेंस हो जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए प्री एक्सेलरेटिंग नोड और यहाँ पे एक्सेलरेटिंग नोड होते हैं जो ये इस इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट करता है। ये प्रॉपर तरतीब से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फायर होना शुरू हो जाते हैं तो ये जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स क्या काम करता है, ये फोकसिंग नोड्स है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट मोशन करें, इधर उधर ना जाए। तो एग्जैक्टली ये इस मोशंस को मेंटेन, इलेक्ट्रॉन की मोशन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच जाता है, ये रेगुलेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं। डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम क्या होता है? डिफ्लेक्शन सिस्टम किस तरह हेल्प करता है? डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देना। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ये एक स्क्रीन है सिंपल, यहाँ पर मेरे पास नोड है, यानी ये मेरे पास मेन पॉइंट है, सेंटर है, जिसको बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर है।
तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हम सेंटर पे ही फायर करें, नहीं, इस इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल एंगल्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन अप भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डाउन भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट भी जा सकता है। तो मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अप डाउन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन हो, तो इसके लिए ये क्या करेगा, मिसाल के तौर पे अगर ये अप की तरफ जाएगा, ठीक है, यहां पर मिसाल के तौर पे ये अप की तरफ मोशन कर रहा है, या ये डाउन की तरफ आएगा, या ये लिफ्ट की तरफ जाएगा, या रे राइट की तरफ जाएगा, तो जब इस पोजीशन में ये मोशन करेगा तो इन मोशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है डिफ्लेक्शन सिस्टम, जो इस इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू द नीड, मिसाल के तौर पे मुझे यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पे यानी अप तरफ मुझे क्या करना है, इसको फायर करना है, तो ये डिफ्लेक्शन सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से भागना शुरू कर देता है, यानी अफरा तफरी फैल जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सीधा, कुछ मतलब मल्टीपल पोजीशंस पे ये भागना शुरू कर देता है। फिर ये डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन अप साइड पे चाहिए तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कर दूंगा, जब पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अप साइड पे, स्ट्रेट साइड पे जो है वो मोशन करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे डाउन साइड पे चाहिए तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज को क्या करूंगा, डिफ्लेक्शन सिस्टम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करूंगा तो ये फिर इस पोजीशन पे, इस एंगल पे जो है मोशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रीन होता है, जो यहाँ पे जो स्क्रीन जिसके ऊपर आपको सारा डेटा नजर आता है, वो फोस्फेयर स्क्रीन होता है। फोस्फेयर स्क्रीन क्या होता है कि फोस्फेयर स्क्रीन के अंदर यहां पे इस तरह एक पोजीशन होता है, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स जिस पोजीशन पे भी हिट होता है यानी फायर होता है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, वहां पे वो एरिया लाइट होना शुरू हो जाता है, यानी उजाला हो जाता है, और वो चीज आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, यानी क्लियर कट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने हिट किया तो यहाँ पे ये लाइट को क्रिएट करेगा, यहाँ पे हिट किया तो यहाँ पे लाइट क्रिएट करेगा, और उन्हीं के मुताबिक आपको डेटा एक प्रॉपर तरतीब में जो है वो क्या होगा, एक प्रॉपर तरतीब में डिस्प्ले होगा। तो अगर हम इन्हीं चीज को यहाँ एक्सप्लेनेशंस में देख लें, सो दिस मॉनिटर यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब, ये मॉनिटर एक कैथोड रे ट्यूब को यूज करता है जिसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन है जिसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब फायर हो जाता है तो फिर ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर ये एक दूसरे से भागना शुरू कर देता है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक फोकसिंग एनोड होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोल करता है। और कैथोड रे ट्यूब क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इन्हीं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से ये डिफरेंट फोस्फियर स्क्रीन को हिट करता है, उन्हीं की मदद से आपकी इमेजेस और डिफरेंट चीजें डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये बात यहां पर अपनी ज़हन में याद रखें। सीआरटी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर गन्स that fire a beam of electrons inside the screen, मतलब कि यहां पे हमारे पास सीआरटी के अंदर एक या एक से ज्यादा गन्स होते हैं जो वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही ये जब आगे जाता है तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, और आफ्टर द मेंटेनेंस आपकी जो फोस्फियर स्क्रीन होता है उसके ऊपर लाइट आता है, और उस लाइट की मदद से आपका इमेज, स्क्रीन, मल्टीपल चीजें डिस्प्ले होता है। ये चीजें मैंने यहां पे एक्सप्लेन करी है। द स्क्रीन इज कोटेड विद वेरी थिनी phosphor dot from inside, ये यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीटेडली फॉल ऑन द सरफेस ऑफ स्क्रीन, एवरी बीम फॉल टेक ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मतलब क्या है कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फायर होना शुरू हो जाते हैं, तो यहां पे कंटिन्यूअसली रिपीटेडली ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल होता है, और आफ्टर द फॉलिंग यहां पे फोस्फियर स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा वो प्रॉपर तरतीब से डिस्प्ले होता है। इन अ कलर मॉनिटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 गन्स, जो कलर मॉनिटर होते हैं उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक गन्स होते हैं जो रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स को फायर करता है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है, और फिर उन्हीं की मदद से 256 कलर्स ओर्स बनते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ग्लो क्रिएट होते हैं, और वही ग्लो की मदद से आपकी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल कलर्स शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ मॉनिटर के अंदर कैथोड रे ट्यूब के बारे में डिटेल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि आपकी कैथोड रे ट्यूब किस तरह काम करते हो, किस तरतीब से काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू।